श्री ज्ञान देव भगवान के ही भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कपिध्वज, मेरे उस स्वाभाविक प्रकाश को ही लोग भक्ति कहते हैं। आरतों में वही आरती, जिज्ञासाओं में वही जिज्ञासा और अर्थियों में वही अर्थ आदि नाम पाती है। इस प्रकार ये मेरी तीनों भक्तियाँ अज्ञान को लेकर ही चलती हैं। वे मुझे देखने वाले को देखने के पदार्थ पर से दिखाती हैं। यहाँ मुँह से ही मुँह दिखता है, यह कहना गलत न होगा, पर यह मिथ्या द्वितीयत्व जो दिखता है वह दर्पण की ही करामात है। वास्तव में वृत्ति ज्ञान द्वारा मैं ही स्वयं दिखता हूँ, फिर भी उसमें दृश्य स्वरूप भेद रहता ही है। वही दृश्यत्व मिटते ही मेरा मैं ही अपने को प्राप्त होता हूँ। चौथी तो इसे यूँ ही कहा है, पर है ये पहली ही, इसलिए हाथ उठाकर बड़े विश्वास के साथ मैंने तुमसे कहा कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। कल्प के आदि में रहने वाली यही उत्तम भक्ति भागवत के निमित्त से मैंने ब्रह्मदेव को बताई। ज्ञानी इसे अपनी ज्ञान कला कहते हैं, शिव उपासक इसे शक्ति और हम लोग इसे परम भक्ति कहा करते हैं। यह भक्ति कर्म योगी तभी पाते हैं जब वे मुझसे आकर मिल आते हैं, तब चारों ओर मैं ही मैं भरा रहता हूँ। उस समय विचार के साथ वैराग्य और मोक्ष के साथ बंध सूख जाता है। पुनरावृत्ति के साथ वृत्ति भी डूब जाती है तथा जीव भाव के साथ ईश्वर भाव भी मिट जाता है। जिस तरह आकाश चारों भूतों को निगल जाता है, उसी तरह अलिप्त साधे साधन से अतीत और शुद्ध उस अपने पद को एक रूप होकर मैं ही भोगता हूँ। आज का वह भक्त उस समय मद्रूप होकर बिना क्रिया के मुझे उसी तरह भजता है जिस तरह लहरें सभी अंगों से पानी का उपभोग करती हैं, प्रभा बीम में सर्वत्र विलसित होती हैं। जिस तरह आकाश में अवकाश लौटता रहता है, इस तरह वास्तव में उसे क्रिया पसंद नहीं पड़ती, फिर भी उसका द्वैत में भक्ति रहती है। कैसे, यह तो अनुभव का विषय है, बोलकर बतलाने की वस्तु नहीं। निरूपण की इस चरम चोटी पर पहुंचकर श्री ज्ञान देव जब साधना की उपत्यका में पहुंचते हैं, तब भक्ति योग के प्रसंग में भगवान के शब्दों को ही भाष्य करते हुए सलाह देते हैं। अभ्यास करने की सामर्थ्य भी तुम्हारी देह में न हो तो जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में बने रहो। इंद्रियों को मत रोको, न भोगों को ही छोड़ो। अपनी जाति का अभिमान भी मत त्यागो। अपने कुल धर्म एवं कुलाचार की यथाविधि पालन करते रहो। जो कर्म करने योग्य उन्हें करो, न करने योग्य उन्हें मत करो। इस प्रकार सुख से आचरण करने की तुम्हें पूरी छूट है, किंतु शरीर वाणी मन से जो कर्म करो उन्हें मैं करता हूँ या मत कहो। जो परमात्मा विश्व को चलाता है वह जानता ही है कि कौन कर्म करने वाला है और कौन नहीं। यह कर्म कम किया और यह अधिक, इस विषय में हर्ष विषाद मत मानो। कारण जैसे प्राचीन संस्कार होंगे वैसे ही कर्म होंगे। इतना तो अपने जीवन का सार्थक्य कर लो। माली जिधर ले जाए पानी उधर ही जाता है, उसी तरह तुम बन जाओ। इस प्रकार करने से प्रवृत्ति निवृत्ति का बोझ बुद्धि पर नहीं पड़ता और चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो जाती है। क्या रत कभी यह सोचता है कि यह मार्ग सीधा या टेढ़ा? इस तरह थोड़ा बहुत जो भी कर्म बन पड़े चुपचाप मुझे अर्पण करते जाओ। यदि अंत काल तक ऐसे ही सद्भावना बनी रही तो तुम मेरे सायुज्य सदन को प्राप्त हो जाओगे। वे ही ज्ञान देव राज विद्या राजगुह्य प्रकरण में सगुण भक्ति की महिमा भी पूरी शक्ति से बखाने लगते हैं।
वे भगवान के भाव से कहते हैं, हे अर्जुन, जो महात्मा बढ़ते हुए प्रेम से मुझे भजते हैं, जिन्हें मन से भी द्वैत भाव छू नहीं जाता, जो मद्रूप होकर मेरी सेवा करते हैं, उनकी सेवा में जो विलक्षणता होती है वह सचमुच सुनने योग्य है। ध्यान देकर उसे सुनो। वे हरि कीर्तन के लिए प्रेम से श्रृंगार करके नाचते हैं। उनके प्रायश्चित आदि सभी व्यापार नष्ट हो जाते हैं। कीर्तन उनमें पापों का नाम भी रहने नहीं देता। वे यम या मनोनिग्रह और दम या बाह्य इंद्रिय निग्रह को निस्तेज कर देते हैं। तीर्थ अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। यमलोक के सारे व्यापार रुक जाते हैं। यम कहने लगता है, हम किसका नियमन करें। दम कहने लगता है, किसे जीते। तीर्थ कहने लगते हैं, किसका उद्धार करें, क्योंकि दो जो थे वे दवा के लिए भी नहीं बचे। इस प्रकार वे भक्त मेरे नाम घोष से संसार के सभी प्राणियों के दुख दूर कर देते हैं और सारा जगत ब्रह्म सुख में उछलने कूदने लगता है। वे साधु प्रभात वे बिना ही जीवों को प्रकाश प्राप्त करा देते हैं। अमृत के बिना ही प्राणियों के जीवों का रक्षण करते हैं और योग साधना के बिना ही मोक्ष को आंखों के सामने खड़ा कर देते हैं। वे राव और रंग में भेद नहीं करते, छोटा और बड़ा कुछ नहीं पहचानते। इस तरह वे जगत के लिए भेद रहित आनंद का स्रोत बन जाते हैं। वैकुंठ को जाने वाला क्वचित ही दृष्टिगोचर होता है। इन साधुओं तो वही समय वैकुंठ ला दिया है। मेरे जिस नाम का मुख से उच्चारण होने के लिए सहस्रों जन्म मेरी सेवा करनी पड़ती है, वही नाम इनकी वाणी पर सकौतुक नाचा करता है। मैं एक बार वैकुंठ में भी न मिलूं, सूर्य मंडल में भी दिख न पड़ूं, योगियों के मन को भी लांग कर चला जाऊं और भले ही कहीं न मिलूं, पर उनके पास तो अवश्य मिलता हूं जो सदैव मेरा नाम धारण किए रहते हैं। वे देश काल को भूलकर मेरे नाम कीर्तन के योग से अपने में ही सुखी और तृप्त रहते हैं। मेरा ही गुणगान करते चराचर सृष्टि में विचरते हैं, बीच बीच में आत्मचर्चा करते हैं। फिर वे कितने ही पंच प्राण और मनों को जीतकर उनसे जय पत्र प्राप्त कर लेते हैं। बाहर से यम नियमों का घेरा डालकर भीतर मूल बंध का किला तैयार करते हैं और उस पर प्राणायाम की तोपें लगा देते हैं। फिर कुंडलिनी को उद्रोमुख करके उसके प्रकाश में मन और प्राण के अनुकूलता सहायता द्वारा चंद्रामृत या 17वीं कला के अर्थात परिपूर्ण ज्ञान रूपी अमृत के कुंड को कब्जे में कर लेते हैं। उस समय प्रत्याहार बड़ी ही शूरता के साथ सपरिवार काम क्रोध आदि विकारों को धराशायी कर इंद्रियों को बांध हृदय के भीतर ले आता है। इतने में धारणा रूप घुड़सवार चढ़ाई करके पंचभूतों की एकता कर देते और संकल्प की चतुरंग सेना मन बुद्धि चित्त और अहंकार को नष्ट कर देते हैं। फिर जय जयकार पूर्वक ध्यान की दुंदुभी बजने लगती है और तन्मय वृत्ति का एक छत्र राज्य प्रकाशित हो उठता है। फिर समाधि लक्ष्मी के सिंहासन पर आत्म अनुभव के राज्य सुख का एक के रूप से पटाभिषेक होता है। अर्जुन, मेरा भजन ऐसा गहन है, अब और भी लोग किस किस तरह मेरा भजन करते हैं सुनो। जैसे वस्त्र के दोनों छोरों तक आड़ा और खड़ा एक ही जाति का सूत्र रहता है, वैसे ही वे चराचर में मेरे स्वरूप के बिना किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। छोटे बड़े सजीव निर्जीव का भेद त्याग कर दृष्टि में आने वाली प्रत्येक वस्तु को मद्रूप समझकर जीव मात्र को प्रेम से नमस्कार करना उन्हें प्रिय लगता है। वे सदैव गर्व शून्य होते हैं, नम्रता ही उनकी संपदा होती है। वे जय जयकार करके सभी कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं। नम्रता का दृढ़ अभ्यास करते हुए उन्हें मान अपमान का ध्यान नहीं रहता।
इस कारण वे सहसा मद्रूप हो जाते हैं। इस प्रकार मद्रूप होकर भी सदैव मेरी ही उपासना करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो अभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है वह सत्व रज तम इन गुणों को भली भांति जीत कर ब्रह्म रूप बनने योग्य हो जाता है। यहाँ मैं कौन, मेरी भक्ति किस प्रकार की जाए, अव्यभिचारी भक्ति क्या वस्तु है, इसकी व्याख्या करते हुए श्री ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, अर्जुन सुनो, इस जगत में मैं इस प्रकार स्थित हूँ कि रत्न का तेज जैसे रत्न में होता है, अर्थात वो रत्न से पृथक नहीं है। जैसे पतलापन और जल, अवकाश और आकाश, मिठास और शक्कर अभिन्न है, वैसे ही मैं जगत से अभिन्न हूँ। जैसे अग्नि ही ज्वाला है, कमल पत्र ही कमल है, शाखा पल्लव आदि ही वृक्ष है, वैसे ही जिसे विश्व कहते हैं वह सब मद्रूप ही है। इस तरह मुझे विश्व से अलग न कर एक रूप से पहचानना ही अव्यभिचारी भक्ति है। लहरें छोटी ही क्यों न हो, वे समुद्र से भिन्न नहीं होती। इसी तरह ईश्वर और मुझ में कोई भेद नहीं है। इस तरह जब साम्य भाव और एक के भाव की दृष्टि विकसित होती है तभी हम उसे भक्ति कह सकते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर तो जैसे नमक की डली समुद्र में गल जाने पर उसे अलग गलाने के लिए नहीं कहना पड़ता, जैसे अग्नि तृण घास फूस जलकर स्वयं शांत हो जाती है, उसी तरह भेद बुद्धि को नष्ट कर यह सो अहम वृत्ति भी नहीं रहती। मेरे बड़प्पन की और भक्त के छोटेपन की भावना नष्ट हो जाती है और दोनों का अनादिकाल से चला आता हुआ ऐक्य ही सामने खड़ा हो जाता है। इस जगत में ऐसे लक्षणों से युक्त जो मेरा भक्त होता है, ब्राह्मी अवस्था उसकी पतिव्रता बनकर रहेगी। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से जो मेरी सेवा करता है वह ब्रह्मत्व रूप मुकुट का रत्न बन जाता है। ज्ञानदेव महाराज ने भक्ति को किस सर्वोच्च शिखर पे पहुंचा दिया है, यह अब अलग बताने की आवश्यकता नहीं। हमारी दृष्टि से ज्ञानेश्वरी की भक्ति पर इतना विवेचन पर्याप्त प्रकाश डाल सकता है।